आज से कुछ दिन पहले इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बिहार विधानसभा के अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर। जो कुछ वैकेंसीज आ चुके हैं, कुछ और आने वाले हैं, इसको लेकर हम लोगों ने बात किया था। फाइनली इन सारे वैकेंसीज का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ गया है। यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे एएसओ का पोस्ट यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट केयर टेकर का पोस्ट है। फिर उसके बाद जूनियर क्लर्क का, स्टेनो का पोस्ट है, रिपोर्टर का पोस्ट है और पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है। इन सारे पोस्ट के ऊपर और कुछ लाइब्रेरी अटेंडेंट का भी पोस्ट यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाले गए। तो इन सारे पोस्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सारे एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में हम लोग बात करेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, एज के ऊपर बात करेंगे, क्या सिलेबस है, क्या एज है, और जो भी जानकारी आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले चाहिए, उन सारी जानकारी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मैं हूं अविनाश कुमार, चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक के पोस्ट को लेकर। दो पोस्ट के एडवर्टाइजमेंट आया और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले सारे पोस्ट, जितने पोस्ट के नाम लिया, चाहे स्टेनो का पोस्ट हो, रिपोर्टर का पोस्ट हो, पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट हो, जूनियर क्लर्क का पोस्ट हो, एएसओ का पोस्ट हो, सारे पोस्ट का फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट हो रहे हैं। ये फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे 29 जनवरी से। फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 29 जनवरी और 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है और फी पे करने की जो अंतिम तिथि है 17 फरवरी 2024 को। तो यहाँ पर इसका भी देखें, कन्या लिपिक यानी जूनियर क्लर्क का भी देखें तो सेम है, सेम डेट पर आपको फॉर्म अप्लाई होगा। फिर इसके बाद हम देखें ये प्रतिवेदक, रिपोर्टर और पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो का पोस्ट देखें तो यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई का डेट, पेमेंट का डेट, सब कुछ सेम है। उसी तरह से लाइब्रेरियन अटेंडेंट का पोस्ट देखें, परिचारी का पोस्ट देखें, दरबान और कार्यालय परिचारी के माली का पोस्ट देखें और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का पोस्ट देखें, और ये सारे पोस्ट के ऊपर आए हैं। तो इन सारे इनके भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट सिमिलर है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गए, फॉर्म अप्लाई डेट। यहाँ पर सारे एग्जामों का फॉर्म के फी जो है अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएसओ को लेकर। एएसओ का यहाँ पर फॉर्म अप्लाई को लेकर हम लोगों ने बात कर लिया। कितना वैकेंसीज है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ का टोटल पोस्ट जो है 50 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। जनरल के लिए 0 पोस्ट है। तो जनरल के लिए यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं रखेगा। तो आप अप्लाई करने से पहले इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही फॉर्म अप्लाई करना। यदि आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, क्योंकि सारे लोग के पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं होंगे, तो यदि आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो देन ठीक है, आप कम से कम आपके पास 4 पोस्ट है जिनमें से एक पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व रखे गए। फिर इसके बाद समान प्रसार एक दिव्यांगजन के लिए रिजर्व रखे गए। और यहाँ पर सहायक अवधायक यानी असिस्टेंट केयर टेकर का पोस्ट देखें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 4 है, जिनमें से 2 वैकेंसीज जनरल के लिए है, एक वैकेंसीज ईबीसी के लिए है और एक वैकेंसीज बीसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर किसी भी तरह का फीमेल का एक भी पोस्ट नहीं है और जो है यही 3 कैटेगरी के लिए, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट रखे गए, एक पोस्ट है ईबीसी और एक पोस्ट है बीसी कैटेगरी के लिए। तो ये वैकेंसीज है सहायक अवधायक का पोस्ट। अब बात कर लेते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता को लेकर। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तक स्नातक या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। यानी जो भी है आपका कंप्लीट है। यदि इस फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट फरवरी है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट देखें तो ये फॉर्म अप्लाई का 15 फैब जो लास्ट डेट है, इस डेट के पहले आपका रिजल्ट आ जाता है। यार रिजल्ट तो वैसे तो अभी कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहे, और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है बिहार का तो वहाँ पर तो हो नहीं रहे। तो उसके हिसाब से देखें जितने लोग हैं पुराने कैंडिडेट ही हैं। तो यदि आप यहाँ पर आपके पास हाथ पे आपने एग्ज़ाम दे रखा है, आपके रिजल्ट आ चुके हैं, तब जाकर इस फॉर्म के लिए अप्लाई आप एलिजिबल रहेंगे। फिर अब बाकी पोस्ट के ऊपर बात कर लें, देन हम लोग बात करेंगे एएसओ को पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। तो एएसओ का ही है। न्यूनतम एज यहाँ पर जो काउंट किए जाएंगे 21 वर्ष, और एज यहाँ पर काउंट जो किया जाएगा 1 अगस्त 2023 से काउंट किए जाएंगे। और सामान्य वर्ग के जो मैक्सिमम एज बिहार के सारे पोस्ट में रहते हैं 37 वर्ष, सेम क्राइटेरिया। परीक्षा के पद्धति जो रहेंगे प्रारंभिक परीक्षा होंगे, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा लिए जाएंगे। ये
प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। अब ये रहा मुख्य परीक्षा का सिलेबस। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में हम बात करें तो यहाँ पर समसामयिक घटना से रहेंगे, भारतीय इतिहास, यानी बिहार एसएससी के जो पेपर रहते हैं कुछ उस तरह से पेपर पूछे जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर समान अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न 100 पूछे जा रहे हैं आपसे, और सारे प्रश्नों को यदि आप सही करते हैं तो 4 अंक दिए जाते हैं, और यदि आप गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो बिहार एसएससी सीजीएल में आप देखते हैं या बिहार एसएससी इंटर लेवल में देखते हैं, वहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है, एक प्रश्न के मार्क्स देने की मार्किंग है, सेम क्राइटेरिया है। समान विज्ञान और गणित से 30 प्रश्न होंगे, और रीजनिंग से 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न यहाँ पर एएसओ के लिए पूछे जाएंगे और असिस्टेंट केयर टेकर पोस्ट के लिए पूछे जाएंगे। तो ये है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम के सिलेबस, और देन यहाँ पर ये मेंस एग्जाम का सिलेबस है। एक बार मेंस एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा का ये सिलेबस है, और यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लें। और मेंस एग्जाम का ये रहा। मेंस एग्जाम भी प्रारंभिक परीक्षा के कुल उपलब्ध रिक्तियों के 10 गुना संख्या के बराबर कैंडिडेट को कॉल आउट किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। मेगा सूची उसके बाद बनाई जाएगी, और मेंस एग्जाम का भी सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा के ही तरह ही यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर मेंस एग्जाम का सिलेबस नहीं बताया गया। तो आगे कहीं में परीक्षा शुल्क की बात करें, फी क्या है यहाँ पर है 600 रुपया। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी, वैसे तो अनरिजर्व के सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस और बाकी जो कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर 600 फी पे करने होंगे। और यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो बिहार राज्य के हैं, मूल निवासी है, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, या 40% उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी है और राज्य के मूल निवासी है, और सभी वर्ग के फीमेल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, इन सारे, और जनरल के लिए ये 600 रुपये फी है, और बाकी के लिए 150 रुपया फी, यहाँ पर 150 फी रखे गए। तो ये है आपका एओसो को लेकर। तो एओसो के ऊपर हम लोगों ने बात की। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं, ये रहा जूनियर कलर का पोस्ट, कनीय लिपिक का पोस्ट। कनीय लिपिक में हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई सेम डेट है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +10+2 होंगे, जो आगे हम लोग को यहाँ पर वैकेंसीज देखें तो 19 वैकेंसी टोटल रखे गए। 19 में से अनरिजर्व्ड के लिए 2 पोस्ट है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, और ईबीसी के लिए 7 पोस्ट है, और बीसी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखे गए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, आपने इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से आपने कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसके स्थानीय सिलेबस को लेकर हम लोग बात करें तो ये रहा उम्र सीमा 18 से 37, आप सभी को पता है। एज जो काउंट की जाएगी आपको 1 अगस्त 2023 से काउंट किए जाएंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। यदि आप इस एज के अंदर आप एलिजिबल हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। फिर इसके परीक्षा पद्धति की बात करें, प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे और उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम का भी सिलेबस सेम है एएसओ की तरह। तो यहाँ पर एक बार देखना चाहें तो थोड़ा सा बदलाव है। समान अध्ययन वहां 40 प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पर समान अध्ययन से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और समान विज्ञान और गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल आपका 100 अंक के एग्जाम होंगे, जिनमें से 4 अंक एक सही करते हैं तो 4 अंक दिया जाएगा, जिनमें से यदि आप एक गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है। टोटल 400 अंक के एग्जाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं, और ये है आपका थोड़ा सा बदलाव है एएसओ की तरह। एएसओ में 30 जनरल स्टडीज के पेपर थे, नहीं 40 थे, और जबकि यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मैथ्स और साइंस के प्रश्न 20 है और 30 इस तरह से। और इसका सिलेबस यहाँ पर समान अध्ययन के सिलेबस बता दिए गए। अब ये रहा आपका भारत के नेबर कंट्री के बारे में, और समान ज्ञान और विज्ञान से, समान विज्ञान और गणित से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका सिलेबस यहाँ पर ये बता दिया गया है। रीजनिंग का सिलेबस ये है। फिर उसके बाद टंकन जांच से ली जाएगी आपको परीक्षा, टाइपिंग ग्रेड ली जाएगी, जो प्रारंभिक परीक्षा के कुल उपलब्ध रिक्तियों के 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्हता के प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन टंकन जांच हेतु किया जाएगा। फिर उसके बाद मेगा सूची। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सुधार करना चाहूँगा, तो यहाँ पर जो एग्जाम होंगे सिर्फ एक एग्जाम होंगे, प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद सीधे तौर पर आपको 10 गुना टंकन के लिए बुलाए जाएंगे, इसके लिए दूसरे एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। तो ये चीज़, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम है, और उसके बाद आपके टंकन लिए जाएंगे, देन आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब इसके लिए एग्जाम शुल्क की बात करें, सेम है एग्जाम शुल्क जिस तरह से एएसओ के लिए थे। 600 रुपया फी है। ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, जनरल, अब बीसी कैटेगरी आती है, और बाकी जो कैटेगरी है एससी, एसटी, दिव्यांगजन और बिहार के सारे फीमेल कैटेगरी के लिए, उनके लिए फी रखे गए 150 रुपया। अब अगले पोस्ट के ऊपर बात करते हैं। अगला पोस्ट है रिपोर्टर, असिस्टेंट
निजी सा पर्सनल असिस्टेंट, और देन बात करें असुलिपिक यानी स्टेनो का पोस्ट है। यहाँ पर 3 पोस्ट के सेम क्राइटेरिया फॉर्म अप्लाई के लेकर, और यहाँ पर सारे पोस्ट के पे लेवल आप यहाँ देख सकते हैं। और इन पोस्ट के वैकेंसीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज 13 है, जिनमें से ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 4 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 4 पोस्ट है, बीसी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट हैं। तो इस पे पोस्ट यानी रिपोर्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अनरिजर्व्ड में आते हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद करते हैं निजी सहायक के लिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी सीट नहीं है, तो इस चीज को आप पहले ही ख्याल रखना। फिर इसके बाद बात करें एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है, और ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए भी एक भी सीट नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 सीट है, 4 में से 2 एससी के लिए है और 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, यहाँ पर निजी सहायक का पोस्ट के लेकर। फिर इसके बाद असुलिपिक की बात करें यानी स्टेनो को बात करें तो स्टेनो के लिए सिर्फ यहाँ पर 5 वैकेंसीज है, और एससी के लिए 3 वैकेंसीज है, और बाकी कैटेगरी ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी रिपोर्टर पोस्ट यानी प्रतिवेदक की बात करें तो प्रतिवेदक के लिए स्नातक आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, और साथ ही असुलिपिक में 150 शब्द प्रति मिनट आपको गति जो है, स्पीड जो है अनिवार्य है। और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी के टाइपिंग में 35 मिनट की 35 पर वर्ड मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। निजी सहायक की बात करें यानी पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, यहां पर 100 शब्द प्रति मिनट स्नातक आपने कर रखा है, ठीक है, इसके समकक्ष कुछ भी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। स्नातक किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, हाँ, यहां पर ख्याल रखना कि आपका स्नातक कंप्लीट हो। यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट आपका असुलिपिक चाहिए, और फिर उसके बाद टंकन 30 वर्ड पर मिनट आपका इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टेनो की बात करें तो स्टेनो के लिए भी स्नातक अनिवार्य है, इससे समकक्ष आपने कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए असुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट आपका असुलिपिक के गति अनिवार्य है, और साथ में टंकन 30 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पर अनिवार्य किया गया। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनो पोस्ट का। तो ये है आपका बिहार विधानसभा का सभी। अब इसके लिए यहाँ पर हम लोग देखें उम्र सीमा सेम क्राइटेरिया है, 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 28 वर्ष, और एज जो काउंट किए जाएंगे 1 अगस्त 2023 से काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर एज को लेकर तो सोचना नहीं है, एज लंबा टाइम है एज काउंट करने का क्राइटेरिया। फिर परीक्षा की पत्ती जो बात करें, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के टंकन ली जाएगी जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, और यहाँ पर असुलिपिक पर हिंदी और यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी के टंकन के बारे में, निजी सहायक के हिंदी और अंग्रेजी के टंकन के बारे में, असुलिपिक के हिंदी और अंग्रेजी के टंकन जो आगे ऊपर की ओर हम लोग ने बात किया था उसी चीज़ को दोहराया गया। इसके बाद मेघा सूची, और यहाँ पर इससे पहले एक एग्जाम तो परीक्षा पत्ती और होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी तरह के एक्स्ट्रा एग्जाम को लेकर उपयुक्त सभी पदों के सर्वप्रथम असुलिपिक हिंदी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ख्याल रखना, आप जो असुलिपिक की बात करें, यहाँ पर असुलिपिक हिंदी की परीक्षा होंगे जो 5 मिनट में 150 शब्द के, यानी जो भी है यहाँ पर इस जगह पर सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एग्जाम आपसे नहीं लिए जाएंगे। यदि आपको असुलिपिक आता है तो 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्द की करने होंगे, जिसमें हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 मिनट आपको समय अनुमान्य है, और असुलिपिक में गलतियां नियम अनुसार 10% तक छूट यहां पर दी जाएगी। परंतु अपेक्षित असुलिपिक गति वाले अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट असुलिपिक गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के विचार किया जा सकेगा। जो होगा आगे चलकर यहाँ पर सोचा जाएगा, ये बिहार विधानसभा तय करेगी। तो इसको लेकर यहाँ पर हिंदी टंकन में भी सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है हिंदी टंकन को लेकर, और निजी सहायक में भी सिर्फ यही है, इसके अलावा प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, उसके बाद टाइपिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर कॉल आउट किए जाएंगे, और जो कॉल आउट किया जाएगा जितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके 10 गुना ही कैंडिडेट यहाँ पर नंबर ऑफ कितना कॉल आउट किया जाएगा, यानी सभी लोगों को कॉल आउट किया जाएगा, जितने भी हैं, जितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सभी को कॉल आउट किया जाएगा। उनमें से जो लोग ये क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे उन सभी को आगे के मेरिट लिस्ट में एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, मेगा सूची तैयार किया जाएगा।
तो ये उपयुक्त तीनों कोटि में किसी भी पद पर 2 अभ्यर्थी में से एक चयन होने के उपरांत उस पद के लिए निर्धारित वांछित योग्यता के आधार पर माना जाएगा। पदवार निर्धारित वांछित योग्यता की जानकारी बिहार विधानसभा सचिवालय नियमावली 2018 में संलग्न है। तो जो परीक्षा शुल्क की बात करें, सेम फी है, एक 600 रुपया और 150 रुपया। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पर बता दिए गए हैं। फिर यहाँ पर कैसे ऑनलाइन आवेदन करने, तो ये कुछ वैकेंसीज लाया है। फिर इसके बाद आखिरी वैकेंसीज के ऊपर बात करें, ये है पुस्तकालय परिचारी के लिए है। देन बात करें कार्यालय परिचारी के लिए, कार्यालय परिचारी माली के लिए, और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी फरास कर जो पोस्ट है इसके लिए। तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट बिहार विधानसभा ने जारी किए। तो ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई सेम क्राइटेरिया, सेम डेट से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहे हैं। और साथ में हम बात करें बिहार विधानसभा के, ये रहा फॉर्म अप्लाई का डेट, वैकेंसीज के नंबर, सिर्फ 2 सीट के ऊपर आए हैं। ये पोस्ट है आपका, पोस्ट का नाम यहाँ पर मीन्स, हाँ ये रहा पुस्तकालय परिचारी, एक पोस्ट है। कुल पोस्टों की संख्या 1 है और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 14 है, ठीक है। और 14 में से 2 वैकेंसीज कार्यालय दरबान के लिए है, 2 वैकेंसीज माली के लिए 1 वैकेंसीज है, सफाई कर्मी के लिए 6 वैकेंसीज है और 4 है फ्रांस के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ टोटल 14 वैकेंसीज है और जिनमें से जनरल के लिए 2 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और एससी के लिए 3 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 1 है, ईबीसी के लिए 4 वैकेंसीज है और पिछड़े वर्ग बीसी के लिए 3 वैकेंसीज है और फीमेल के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का सीट रिजर्व नहीं है, वैकेंसीज यहाँ पर कम है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, राज्य सरकार किस सारे पोस्ट के लिए, इन सारे पोस्ट के लिए आप 10th आपने उत्तीर्ण है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर इसके बाद बात करें इसके एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, ये रहा एज आपका 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम एज आप सभी को बिहार का पता है, तो जो मैक्सिमम 37 वर्ष होते हैं, मैक्सिमम 37 वर्ष यहाँ पर दी जाएगी। परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची, तो यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या के 40,000 से अधिक होने पर, यदि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई में 40,000 से ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पीय आयोजित की जा सकती है। यदि फॉर्म अप्लाई के नंबर 40,000 के अंदर होते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह के एग्जाम नहीं होंगे और उपयुक्त के शास्त्राकार के जो भी होगा सीधे तौर पर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किया जाएगा, उसी के बेस के ऊपर आपका मेरिट जो होगा डिसाइड कर दिए जाएंगे। उपयुक्त पदों के शास्त्राकार के अधीन उम्मीदवारों को परीक्षा फल सीधी भर्ती हेतु घोषित किया जाएगा। इसी अब एक तरह से आप मान के चलो कि 40,000 से ज़्यादा ही लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का उम्मीद पूरी तरह से आप रख सकते हो। यहाँ पर बहुविकल्पीय जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा जो 10वीं के लेवल के होंगे, इससे लोअर लेवल के ही होंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ टफ जैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये है आपका इन पोस्ट को लेकर, यानी लाइब्रेरियन, अटेंडेंट और सारे परिचारी की जितनी भी पोस्ट है, इन सारी पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए। तो ये था बिहार विधानसभा के सारे वैकेंसीज के ऊपर हम लोगों ने इस वीडियो में बात कर लिया। आगे जो भी आएंगे, जो भी इसके लेकर अपडेट आएंगे, तो उसके ऊपर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।